नमस्कार, वी एक्सपर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना और आज हम मौजूद हैं वाराणसी के मड़वाड़ी इलाके में, मड़वाड़ी मज़ार पर। और यहाँ पर आने का एक ख़ास मकसद है क्योंकि यूँ तो वाराणसी कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन पूरी दुनिया में आपको बता दें कि ईद उल फित्र जहाँ मनाई जाती है वहाँ बनारस में ही सिर्फ अकेले बनारस में छोटी ईद का मेला होता है। जी हाँ, ये छोटी ईद का मेला केवल बनारस में ही मनाया जाता है। और इसकी विशेषता हम अगर आपको बताएं कि छोटी ईद का जो मेला होता है वो रमज़ान के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र का दिन मनाया जाता है। और ईद उल फित्र का दिन के बाद 7 दिन नफिल रोज़ा रखा जाता है और उस नफिल रोज़े के बाद जो 7वां दिन होता है चांद के हिसाब से, उसी को छोटी ईद के नाम से मनाया जाता है। और आज के दिन खासकर वाराणसी में मड़वाड़ी इलाके में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ सुबह से ही ये जो बाबा की मज़ार है, सर सैयद बनारसी बाबा की, यहाँ पे उनका गुस्ल किया जाता है, उनकी चादर पोशी की जाती है और दुआ खानी की जाती है। और तमाम ज़ायरीन जो बनारस के हैं या बनारस के आसपास के भी हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं और ईद की छोटी ईद की मेले में वो शिरकत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। इस मेले में अगर हम बताएं तो बनारस के आसपास के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए भीड़ जो जमा है, लोग आ रहे हैं, चाहे औरतें हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, वो आते हैं। और इस मेले में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर दुआ खानी करते हैं, बाबा की ज़ियारत करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई सारे मेले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, सामान वगैरह बिक रही हैं, मिठाइयाँ बिक रही हैं, बिस्किट मिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लोग जब आते हैं तो सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं आते हैं, बनारस के बाहर भी, चाहे बिहार हो, पटना हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, सभी जगह से लोग खास करके इस ईद के 7 दिन के बाद इस मेले का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद इस मेले में शिरकत करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम बंधुओं में खासकर जो लोग मुर्री का काम करते हैं, जो लोग पावरलूम का काम करते हैं, जो लोग दरदोजी का काम करते हैं, वो लोग 7 दिन तक ईद मनाते हैं। यानी उनकी छुट्टियां जो हैं आज के मेले के बाद ही ख़त्म होती है। या यूँ कहें कि ईद तो होती है, ईद की बासी, तेवासी, चौरासी होती है, लेकिन जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही वो लोग अपना काम वापस शुरू करते हैं। यानी ये सबसे लंबी छुट्टी भी कही जाती है। और कहीं ना कहीं वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पर कई अनोखी ऐसी परंपराएं होती हैं। चाहे इसके पहले हमने आपको दिखाया कि चिता भस्म की होली हो या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी प्रकार मुस्लिमों का जो समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार है ईद उल फित्र। उस ईद उल फित्र का ये बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है जो कि मड़वाड़ी पर आयोजन होता है। हम यहाँ पर मौजूद आए हुए कुछ लोगों से बात भी करेंगे और आगे भी हम भाई लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये छोटी ईद का मेला क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजहार आलम है। मैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और हज़रत साहब के उर्स के मौके पर बनारस आया हुआ हूँ। इस हज़रत के उर्स को छोटी ईद के नाम से लोग मौसूम करते हैं और उसी नाम से यहाँ पर शोहरत हासिल है इनको। हज़रत तैयब शाह बनारसी रहमतुल्लाह अलैह वो बनारस के कुतुब के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर हज़रत की शख्सियत पर हिंदू मुस्लिम सारे लोगों की आस्था है। सारे लोग प्यार और मोहब्बत से उनकी छोटी ईद मनाने के लिए उनकी दरगाह में आते हैं और यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। यही एक बुज़ुर्ग के दरगाह की शान है कि इस बारगाह में जब लोग आते हैं तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर एक होने की दलील पेश करते हैं और सारी खुशियाँ मनाते हैं हज़रत की बारगाह में आने के बाद। और लोग अपनी मुरादें ले लेके वापस जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। पूरे बनारस में, सिर्फ बनारस में मड़वाड़ी इलाके में ही छोटी ईद का मेला लगता है? जी, ये बिल्कुल सही है कि पूरे बनारस में अगर छोटी ईद के मिलाद से अगर कोई मशहूर जगह है तो ये बनारस है और ये मखदूम पाक तैयब बनारसी का आस्थाना है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? ये यहाँ से तो बहुत सारे, यानी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से, यहाँ तक कि इनके चाहने वाले विदेशों में भी, बांग्लादेश वगैरह से भी आते हैं यहाँ के चाहने वाले। और
ये समझ लिए यहाँ के बनारसों में ये क्या कहते हैं कहावत है कि यहाँ के लोग ईद के बाद जो है एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि यहाँ ईद के बाद सारे लोग काम काज अगर बोलते कब शुरू करेंगे तो कहते हैं कि छोटी ईद के बाद यानी छोटी मेला के बाद यानी हुजूर मखदूम शाह के मेला के बाद फिर हम अपने कारोबार को सही से शुरू करें। और हज़रत की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, इन्होंने अपने हयात में बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी। यहाँ पर बहुत बड़ा ये है उर्स लगती है। आप कहाँ से आए? हम भी बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिहार से आए। आप कहाँ से हैं भाई? हम भी बिहार से हैं। बिहार से। बनारसी कोई है कि नहीं है? जी कहाँ से आए भाई? बनारस लोता जी। आप थोड़ा आगे आइए। तो ये बताइए कि कैसा ये हर साल आते हैं इस मेले में? हर साल आते हैं, मोहल्ले का मेला है मेरा। मोहल्ले का मेला है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा है और मेरे पीछे बहुत सारी औरतें भी आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही इकट्ठा है, बच्चे जेंट्स सभी इकट्ठा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जलालीपुरा से आ रहा हूँ। जलालीपुरा हमारा क्षेत्र पड़ता है। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह अंसारी। आज यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हर साल की तरह इस साल भी फातिहा पढ़ने हम लोग आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, जियारत करते हैं, जियारत करके अपने घर चले जाते हैं। साल में एक जब छोटके ईद का मेला पड़ता है और ईद पवन मौके पर हिंदू मुसलमान सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। उसके बाद फिर अगले साल का इंतज़ार उनको रहता है कि फिर छोटी ईद आए, फिर मेले में हम आए। ये भी कहा जाता है कि छोटी ईद के मेले के बाद ही आप लोग काम धंधा शुरू करते हैं। ये तो सच्चाई है। पूरा हम लोगों का त्यौहार 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चला जाता है। जब छोटकी ईद का मेला हम लोग देख के जियारत करके उसके बाद अपने अपने काम में हम लोग चले जाते हैं। ये भी बताइए कि बनारस के अलावा भी बाहर से लोग आते हैं क्या? देखिए देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। साल में एक देवी पड़ता है, रमज़ान के महीने में सारे लोग काम धंधा बहुत मेहनत से करते हैं। मेहनत करने के बाद साल में एक देवी मौका मिलता है जियारत करने का। जियारत करने सारे लोग आते हैं। इनमें हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं है। कहाँ से आए? पड़ोसी हैं ये हमारे। चलिए, तो बगल ही के निकल गए। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बगल सब लोग अगल बगल के ही हैं, मतलब ये बनारसी लोग हैं। और यहाँ इधर साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं, आप लोग थोड़ा इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? बजगले में गए हैं। अरे बगली में क्या? बगली में जगह का नाम नहीं है क्या? बजडिया से आए हैं। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैठिया क्यों आए एक साथ? इतना झुंड बना के क्यों आए इस मेले में? छोटकी ईद का मेला मनाने आए। छोटकी ईद का मेला? अच्छा, छोटकी ईद का मेला काहे मनाया जाता है? ये सब जानकारी हमें नहीं है, बड़े लोग की जानकारी है। बड़े लोग को जानकारी है। देखिए यहाँ बच्चे हैं और उनका कहना है कि बड़े लोग को जानकारी है, लेकिन बच्चे एक्साइटमेंट में घुसे हुए हैं। क्यों आए बेटा? एंजॉय। इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी। ईद में 1 महीना काम करते हैं, 1 हफ्ता हम लोग घूमते हैं। ठीक है, हाँ, 1 हफ्ता कमा लेते हो, मतलब घूम घाम के 1 साल फिर काम करो। हाँ 1 साल फिर 365 दिन करना है। तो ये देखिए बाकी लोग जो है कि काफी एक्साइटमेंट में हैं और एंजॉय करने के लिए इस मेले में आते हैं। कुछ लोग फातिहा। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरह की तैयारियां हैं आज के मेले को लेकर के? मेले की तैयारियों के विषय में थाना अध्यक्ष मड़ुआडीह के नेतृत्व में हर पॉइंट पे ड्यूटी लगाई गई है और जो भी जवान ड्यूटी पर हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सब सुदृढ़ हैं और सब अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। किस तरह के यहाँ पर, क्योंकि ये मेला काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे बनारस के बाहर के भी लोग आते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? कितने लोग यहाँ मुस्तैद किए गए हैं? मुस्तैद करीब 75 लोगों की ड्यूटी लगी है, अलग अलग पॉइंटों पे लगी है, जो अपने अपने पॉइंट पे मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम नबी अहमद, उप निरीक्षक नबी अहमद। अच्छा, आप मड़वाडी थाने पे? जी, मड़ुआडीह थाने में तैनात है और उसी के देखरेख में थानाध्यक्ष की देखरेख में ही ड्यूटी सब लगाई गई है और ड्यूटी की जा रही है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि देखिए ये सारे जो है हमारे सिपाही कर्मी हैं, ये बाकी लोग हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के रूप में यहाँ पे तैनात हैं। कहाँ से आई हैं आप मैम? सॉरी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। किस तरह की तैयारियाँ हैं मैम यहाँ? तैयारियाँ सब बढ़िया हैं और बाकी सर बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी सर तो बता ही दिए हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी को आप देख रहे हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों को भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग जो है वो आते जा रहे हैं। धन्यवाद। खुशबू मैम, कहाँ पर तैनात है आप? कहाँ पर तैनात है इस समय आप? थाने गेट अभी तैनात मंडुआडी में। मंडवाडी में है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? सर की निगरानी में सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। सर के हमारे अंडर में हम खड़े हैं यहाँ पे, बाकी सर बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरह से आपने देखा कि ये पूरे मेले का जो आयोजन है वो मड़वाड़ी इलाके में हो रहा है और यहाँ पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है। जो भी यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है वो पूरे इंतजामात बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है पूरे बनारस से, और उस भारी भीड़ को संभालने के लिए हमारे मड़वाड़ी थाने के ये जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, इन लोगों का काफी सराहनीय काम है और किस तरीके से वो इस भीड़ को संभाल रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाइए मेरे पीछे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो भीड़ आ रही है, और शाम के टाइम में ये भीड़ बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह से इसकी शुरुआत होती है लेकिन मगरिब की अजान यानी कि शाम को 5 बजे के बाद से ये भीड़ बढ़ जाती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ बहुत ही ज्यादा तादाद में यहाँ पर है, और इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मौजूद है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।